Okay, so this is one of the question. Wait, I'll just. Okay, so this is the question from CSES sheet. So the question is, you are given a map of this, and your task is to find a path from start to end, and you can walk left, right, up, down. You can just read the question once, give it a read. I'll also share the link of the question in description. Okay, so input is this. So your hashtag is your wall if you read the question. Uh, like if you have read the question, so your hashtag is wall. So you can't go into the wall and you can't go out of the grid also, right? And A and B are like there is only one A and there is only one B. So you have to print the output whether you can reach to B if you start from A. So yes or no. If you can reach then yes, if you can't then no. So after if you can't then तो बात ही ख़त्म हो जाती है. And if you can then you have to print कितना steps में like the distance and then उसका path print करना है तुम्हें string के form में. So what we will be using in this question is your breadth first search. क्यों? क्योंकि shortest path निकालना है. breadth first search तुम्हारा क्यों maintain करता है, उसको पहले सोर्स ऐड करता है, फिर पॉप करता है एंड फिर वो डिस्टेंस नोट करता है. तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड दैट आई वुड सजेस्ट फॉर फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ वाला टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. सो लेट्स जस्ट बिगिन कोडिंग द प्रॉब्लम. Okay, so first you will be using state बिकॉज हर जहाँ पे तुम हो ना तुम उसको वो मान लो कि यू आर एट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो. तो x कॉमा वाई हो गया, तो x कॉमा वाई हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इफ़ इट इज़ x कॉमा वाई देन पेयर हो जाएगा इंट कॉमा इंट का. सो दैट विल बी यूजिंग पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट. Then just you can define things like first ताकि you just f first then hash define is okay. Then you will be defining one vector of int array. Right, now for that coordinate you will be checking that if it is valid also or not. So you will be checking कि like जैसे उसने बोला कि वो grid and all में नहीं जा सकता है, ठीक है. तो वो सब conditions बस लगा देना है. You have to just state the conditions. That's all. Valid, x should be greater than equal to 0. X should be less than n and y should be less than m. and जो तुम्हारा array है x y should not be equal to hashtag. Yeah. ठीक है, तो ये हम लोग की कंडीशन हो गई कि अगर ऐसा ऐसा है तो हम 1 कर देंगे और अगर ऐसा ऐसा है तो फिर 0 हो जाएगा. ठीक है, यू विल बी रिटर्निंग, क्योंकि अगर वो वैलिड ही नहीं है, अगर वो ग्रिड में तो इट इज़ ओके. अब इसको हम लोग वेक्टर की तरह सोचते हैं. ठीक है, जैसे जस्ट इमेजिन कि अगर तुम यहाँ पे हो, जैसे फिज़िक्स में करते जैसे एक्स वाई, तो इधर जाने के लिए यू विल बी डूइंग डी एक्स. जैसे एक्स कॉमा वाई है तो इधर हो गया डी माइनस डी एक्स कॉमा वाई. अब तुम इधर आ रहे हो तो x प्लस डी एक्स कॉमा वाई, इधर जा रहे हो तो x कॉमा वाई प्लस डी वाई, इधर आ रहे हो तो x कॉमा वाई माइनस डी वाई. उस हिसाब से सोचो तो आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस नाउ. 1 कॉमा 0 कॉमा माइनस 1 कॉमा 0. ठीक है,
और इंट डी वाई को मेंटेन कर लेंगे अपन लोग 1 कॉमा नो नॉट 1 0 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा -1, राइट? मेक सेंस? ठीक है। अब उसके बाद ये तो हम लोगों ने एज अ उसको कि हम उसको वेक्टर मान के ट्रीट करें इनिशियलाइज के लिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि what result we are getting after this। तो वो वेक्टर हम लोग किस चीज़ का बनाएंगे, मतलब विल बी इनिशियलाइजिंग नॉट एंड, हम लोग स्टेट का करेंगे। एंड नेबर में स्टेट स्टेट को हम लोग विल बी, अच्छा ओके दैट विल बी नेमिंग लेटर, और एक करेंट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद जस्ट विल बी टेकिंग एक वेक्टर स्टेट नेबर, लाइक उधर से देख देख के इधर पे हम लोग को पुश करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को कंडीशन चेक करेंगे, फॉर इंट डायरेक्शन इक्वल टू 0 इज देन दिस 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जस्ट चेक इट, nx इज इक्वल टू करेंट डॉट फर्स्ट एलिमेंट प्लस तुम्हारा dx, ये अगर ये इसके बाद पहले हम लोग को वैलिडिटी भी चेक करनी होगी। अगर वो वैलिड होगा तो हम लोग उसको पुश कर देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड ny इज इक्वल टू करेंट डॉट f प्लस dy डायरेक्शन। अब चेक कर लो, वैलिडिटी की कंडीशन हम लोगों ने ऊपर डाली ही हुई है, तो देख लो, इफ वैलिड nx, ny, just push it, you can directly you can push it in the second vector, because वो हमने इनिशियलाइज किया था, उसमें हम पुश बैक करेंगे, ठीक है। तो डॉट पुश बैक next comma ny, make sense? ओके तो इतना ये कोड है, जस्ट गो थ्रू द कोड वंस, यूल अंडरस्टैंड कि अभी तक हम लोगों ने कैसे उसका पूरा वैलिडिटी बताया है, कैसे हम उसको चला रहे हैं, यूल ऑल गेट ओके। इसके बाद विल बी मूविंग ऑन टू द BFS का कोड, दैट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट आई सपोज। सो जस्ट गो थ्रू द कोड वंस। ऑल राइट, तो दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 2 में वी विल बी सीइंग BFS का कोड, दैट इज़ आई सपोज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज यू नीड टू जस्ट थिंक कि लाइक ओके ये कैसे हो रहा है, ओके ये कैसे आया, ओके। तो लेट्स जस्ट कोड BFS का थिंग, ओके। अब इसके बाद ऐसे देखो, n और m, ठीक है। आपका जो m है ना, दैट इज़ एक 0 0 0 का एक वेक्टर है, और वो n टाइम्स है, बस इतना सा सोच के लेट्स जस्ट राइट BFS का कोड, ओके। तो BFS के कोड में यू विल बी फर्स्ट डिफाइनिंग, एक तुम इन्फिनाइट वो कर दो, दैट इज़ इंट मैक्स, लेट्स से इंट मैक्स, मतलब तुम उसको कैसे भी कर सकते हो, जैसे 100 वगैरह भी यू कैन जस्ट टेक, अरे यार व्हाट, ठीक है। लेकिन 100 वगैरह लेने पे वो
कुछ कुछ टेस्ट केसेस पे शायद फेल कर सके, 1000 ले सकते हो, वहाँ पे दिया हुआ है दैट ठीक है वो 1000 तक है, लेकिन वो कुछ कुछ टेस्ट केसेस में फेल कर सकता है. सो वाई टू जस्ट टेक. फिर BFS जो होता है वो हमारा क्यू में वो करता है, तो क्यू स्टेट क्यू ले लेंगे अपन लोग. फिर उसके बाद एक बनाओ वेक्टर, जैसा मैंने बताया अभी कि कैसे वो n टाइम्स तुम्हारा m होगा, उसी लॉजिक से वी विल जस्ट बी राइटिंग कि ये आखिर हाउ यू आर जस्ट वेट कॉमा डिस्टेंस जस्ट इतना लो. अब इसके बाद एक देखो, आई एम टेलिंग दिस अभी कि ऐसा अभी हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सी विल बी मेंटेनिंग वन मोर वेक्टर फॉर पैरेंट, क्योंकि जब हम लोग को पार्ट ट्रेस करना होगा ना तो हम लोग एंड से स्टार्ट करेंगे, ऐसे 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 ऐसे. तो जब हम लोग को पार्ट ट्रेस करना होगा ना तो हम लोग एंड से स्टार्ट करेंगे. तो एक उसका पेरेंट एलिमेंट का वेक्टर हम बना के रखेंगे. यू विल सी आगे इन द कोड, वेक्टर स्टेट पैरेंट. ये अभी आगे काम आएगा. नाउ यू माइट बी थिंकिंग अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, बट ओके जस्ट अ सेकेंड, कुछ थोड़ा vector of state and parent. Now what we will be doing, हम अब लिखेंगे the सबसे toughest part of this this what do I say code, that is BFS का part. BFS का part is actually the toughest part of the code, so you just understand it very nicely. Okay, तो अब BFS के लिए जस्ट असाइनिंग द अपर वाला थिंग, ये वाला चीज़. ओके, विजिट में असाइन यही होगा. अब यू विल गेट टू नो कि व्हाट आई वाज सेइंग दैट टाइम, n कॉमा वेक्टर एंड ऑफ m कॉमा 0. मेक सेंस. फिर करेंगे डिस्टेंस डॉट असाइन n कॉमा वेक्टर ऑफ int or state int m comma infinite. Then we will be doing parent dot assign, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, n comma vector state स्टेट में अपन रख सकते हैं m कॉमा -1 कॉमा -1. एक बार लाइक -1 कॉमा -1 ही उसको कर देंगे, क्योंकि देन वो सारा टेस्ट केस पास कर ही देगा. मतलब या उसके बाद अब BFS में पहले क्या बताया था कि हम लोगों को सबसे पहले सोर्स ऐड कर लेना है. सोर्स ऐड कैसे होगा, अगर विजिटेड है तो कंटिन्यू कर दो, नॉट विजिटेड है तो 1 मार्क कर दो, एज सिंपल एज दैट. तो इफ़ विजिटेड, विजिटेड में आएगा इफ़ विजिटेड यानी स्टार्टिंग का फर्स्ट एलिमेंट एंड स्टार्टिंग का सेकेंड एलिमेंट. इफ़ विजिटेड तो कर देना कंटिन्यू. वाई डू वी नीड
एल्स हम लोग कर देंगे विजिटेड st.f as simple as that. This is what we call adding source. अब थर्ड पार्ट आता है कि what okay, you just no, you will not add the source like this. This is to just visiting the source. So okay, this is visiting the source. My bad. Add source, add source हम लोग ऐसे कर सकते हैं. Add source distance के basis पे होगा ना, तो distance of st.f and तुम्हारा st.s. अगर ये जो distance है that is equal to 0, then you will just push back it in the q dot push, just push, I think, st. Yeah, this is, you can just mark it. Add the source, then after adding the source will of course उसको हमको पॉप करना है क्यू से, ठीक है. तो पॉप कैसे करेंगे हम लोग कि पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि वो एम्प्टी ना हो. तो वाइल क्यू नॉट इक्वल टू क्यू डॉट एम्प्टी. अब इसमें से हम लोग कर सकते हैं स्टेट ना. तो अभी उसका स्टेट इज current is equal to q dot will be doing front, then q dot pop. what is this? this is कि हमको एलिमेंट पॉप करते जाना है. इट्स बेसिकली ऐसा क्यू को हम लोग कैसे विजुलाइज करते हैं. दिस इज द टू पैरेलल लाइंस, द बेस्ट विजुलाइजेशन ऑफ क्यू. एलिमेंट आया, उसको देखे, पॉप किए, फिर उसका डिस्टेंस नोट किए, फिर विल बी रिलैक्सिंग द नेबर्स. wait, we just showing you in the code like abhi. you pop कर दिए, फिर ये आएगा this वाला logic that if it is visited then you can just continue, and if it is not visited just mark it as 1. now you will just relax the neighbors. okay, yeah, just mention it relax, वरना वो पूरा इधर उधर हो जाता है. अब यहाँ पे हम लोग को लगाएंगे लैम्डा इटरेशन, वही जो लगाते हैं नेबर्स पे लगा देंगे पूरा. नेबर्स में भी कौन सा वाला, करंट वो करके जस्ट पूरा इसमें लगा दो कि इफ़ नॉट विजिटेड वी डॉट फर्स्ट एंड तुम्हारा वी डॉट सेकेंड. अगर नॉट विजिटेड है एंड उसके साथ क्या लगाओगे, एक कंडीशन की डिस्टेंस. दिस इज़ वेरी, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि वहाँ हमने इन्फिनाइट क्यों यूज़ किया था. बिकॉज डिस्टेंस ऑफ वी डॉट एफ एंड वी डॉट एस इज़ ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ इसका डिस्टेंस ऑफ अभी वाले का डॉट एस प्लस 1 की प्लस वन. ओके, तो फिर क्या होगा अगर उससे बड़ा है तुम्हारा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वी डॉट एफ वी डॉट एस वीज एलिमेंट इज इक्वल टू कर देना ठीक है. डन. अब इसको क्या करेंगे, अब इसको इतना करने के बाद अगर ये इसका हो गया तो जो पेरेंट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा. तो पेरेंट किसका, वी डॉट एफ और वी डॉट एस, ये क्या बन जाएगा, ये करंट वाला बन जाएगा. एज सिंपल एज दैट. अब पुश कर दो वी को, क्यू डॉट
अब पुश करेंगे इसमें. This is the whole BFS code that is very important, and इसका time complexity is very, it's big O of n plus m, like literally it's big O of n plus m. You can't get any other code that is say, I mean, that is more optimal than this. This is the optimal code you can get. Now तो just we will be writing the structures, and जो print करना था, that is pretty easy, I would say. That is like nothing. वो तो मतलब मेरे को starting में ही लिख के रखना चाहिए था. I just was यहाँ पे अब हम लोग कर लेंगे क्या तुम्हारा. ओके, जस्ट डोंट फॉरगेट टू रीसाइज द array. दैट इज ऑल्सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से स्टेप. पीपल फॉरगेट इट. देन जस्ट array कर दो एक. you have to resize array, that is very obvious. now for एक अब ए और बी का वो लिख देंगे हम लोग. लाइक BFS का कोड आई रियली डू नॉट थिंक कि वो लिखना चाहिए. SSSP का जो कोड होता है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें बस येस नो बता देना है, फिर स्ट्रिंग प्रिंट कर देना है सीधा. तो स्टेट क्या लिया था हम लोगों ने, स्टार्टिंग और एंडिंग ना. फॉर आई स्टार्ट वाला ए, एंड वाला बी. तो I less than m plus तो if तुम्हारा array of I and j is equal to a है, तो जस्ट क्या हो जाएगा. अगर array of I और array of जो j है वो एक इक्वल है, तो तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट है, that is going to I, j. सिंपल. नहीं है तो else. I guess array of जस्ट एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक. क्योंकि एल्स इफ लगना चाहिए यहाँ पे. तो एंड पॉइंट हो जाएगा works. Then BFS का कोड लिखने की यहाँ तो ज़रूरत नहीं है. SSSP वाला लाइक बिग सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि जस्ट यू कैन, मतलब वो दिखाने का कोई सेंस नहीं है. इफ़ यू गाइस वांट, मैं लिख सकती हूँ SSSP का कोड. SSSP का क्या ही है कि बस वो डिस्टेंस आउट कर देगा. आई रियली डोंट थिंक सो ज़रूरत है उसकी. बस अब ये देख लेना कि इफ़ विजिटेड, अगर वो विजिटेड है तो येस प्रिंट कर देना, वरना सीधा नो प्रिंट कर देना. एंड वाला एलिमेंट अगर है, इट्स वेरी सिंपल आई गेस. तो सी आउट कर देना. yes,
एंड उसका डिस्टेंस प्रिंट कर देना, एज सिंपल एज दैट. डिस्टेंस, क्योंकि आई थिंक डिस्टेंस प्रिंट करना है क्वेश्चन में. या डिस्टेंस यू हैव टू प्रिंट. आई थिंक या मेक सेंस. डिस्टेंस प्रिंट हो गया एंड येस और नो, लाइक रीचेबल है कि नहीं और डिस्टेंस, ये दोनों हम लोग ने प्रिंट कर लिया. अब हम लोग को उसका पाथ निकालना है, दैट इज़ स्ट्रिंग प्रिंट करनी है. तो विल सी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. उसके लिए जस्ट we're doing part 3 of the video for that.